नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। इस रीडिंग में मैं शेयर करूंगी वैसी एनर्जीज़ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही हैं इस वक्त, जो कि किसी ना किसी से रेजोनेट करती हैं और जिनसे भी रेजोनेट करती है किसी किसी से 100% टोटली रेजोनेट कर सकती है और किसी किसी से थोड़ी कम लेवल पे। लेकिन जो भी आपके साथ होता है, अगर आप यहाँ पर हो तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस चैनलिंग सेशन, दिस कलेक्टिव रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे दिखाए जा रहे हैं वो लोग जो कमिटमेंट के बारे में लेसन सीख रहे हैं। अब कमिटमेंट इज़ नॉट नेसेसरीली कि वो सिर्फ एक रिलेशनशिप में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ही होती है। कमिटमेंट हर जगह होती है, हर बात में, हर चीज़ में होती कमिटमेंट। हर रिलेशनशिप में कमिटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में है, जो असेंशन जर्नी में है, और सिर्फ ट्विन फ्लेम ही नहीं, जो स्टार सीड्स हैं, जो लाइट वर्कर्स हैं, मिशन वर्कर्स हैं, जो भी व्यक्ति असेंशन जर्नी में है, वो सभी लोग इस लेसन को अच्छे से यहाँ पे सीखने आए हैं। इसको सीखने, समझने, इसको थ्योरी में समझने एज वेल एज प्रैक्टिकल में समझने के लिए आए हैं। ऐसे बहुत से लेसन्स हैं जिनको हम थ्योरी में तो सुन लेते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल तभी कर पाते हैं जब हमारा ज़िंदगी में ऐसे लोगों से पाला पड़ता है या ऐसी सिचुएशंस में हम जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में हम जाते हैं जहाँ पे हमें ये बात क्लियरली समझ आती है। तो क्या होता है, प्लैनेट अर्थ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ज़बानी बातें करते हैं, यानी कि वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे एक फ़ैशन है, एक ट्रेंड है। यहाँ के लोग वैसे भी टेलीपैथिकली कम्युनिकेट नहीं करते हैं अर्थ पे, और जो टेलीपैथिकली करते हैं उनको तो ये समझते ही नहीं है कुछ कि कोई एग्जिस्ट करते हैं। और जो डार्क एजेस में हुआ उसमें क्या हुआ कि जो भी एजुकेशन सिस्टम था पहले, जिसमें टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाया जाता, सिखाया जाता था, थर्ड आई यानी कि आपके पीनियल ग्लैंड को स्ट्रॉन्ग किया जाता था, वो वाली शिक्षा भी ख़त्म हो गई। तो अब ये एक संसारिक ऊपर ऊपर की बातें और जस्ट फेस वैल्यू पे बोलने वाली बातें, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बहुत से ऐसे सेल्फिश लोग हैं धरती पे इस वक्त, नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जो कि बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, उनके शब्द बड़े मीठे हैं, कईयों के शब्द तो भक्ति भाव से भरपूर है, कईयों की बातें तो ऐसी हैं कि वो बस पैदा हुए हैं दुनिया को बदलने के लिए, कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। रिलेशनशिप में भी बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। दोस्ती में भी ऐसा ही करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि भाई हम तो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, बहुत सी बातें। मैं अभी वो वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे और मिल रहे होंगे, जो किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं। भाई बहन का रिलेशनशिप हो सकता है, मुंह बोले भाई बहन का रिलेशनशिप हो सकता है, मामा मौसी, चाची, ताऊ, हिंदी में बता रही हूँ, इंग्लिश में भी अंकल, आंटी, वॉटेवर जो भी है, फ्रेंड्स, टीचर, स्टूडेंट, हर तरह के रिलेशनशिप में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं जो आपसे ज़बानी तौर पे बहुत अलग बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। मतलब जैसे कुछ लोग हैं मुंह से हर किसी को कह देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, ओ माय गॉड मुझे तो बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के या वैसे देख के। लेकिन वो सिर्फ एक व्यवहार जगत की बातें होती हैं, क्योंकि जो असली होते हैं लोग वो सिर्फ मुंह से नहीं बोलते हैं, उनके एक्शंस बोलते हैं। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। इसमें आ जाते हैं कमिटमेंट करने वाले तो नंबर 1। अब हम तो हैं श्री राम प्रभु के भक्त, तो जो इंसान राम प्रभु का असली सच्चा भक्त है वो उनकी सबसे बड़ी शिक्षा को हमेशा फॉलो करेगा, और वो ये है कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आज की डेट में वचन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ भी वचन दे देते हैं लोग, बातों बातों में कसम खा लेते हैं, बातों बातों में कह देते हैं इसकी कसम उसकी कसम, हाय सचमुच में ये वो, मतलब हाय सच्ची, ये तो बहुत नॉर्मल हो गया। अगर कोई कह रहा है कि मुझे तेरी कसम है, मैं सच बोल रही हूँ, तो ये एक झूठ होता है, क्योंकि सच बोलने वाले को ये सब कस्में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को भी भरोसा दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसमें अच्छे लोग भी पिसते हैं, अच्छे लोग भी पिसते हैं, वो भी पिसते हैं, क्योंकि ये दुनिया है, इसमें फिट इन होना पड़ता है, उसमें
इसमें लोगों को लाइक करवाना पड़ता है खुद को एंड व्हाट नॉट। तो ऐसी बहुत सी जॉब्स लोग करते हैं, ऐसे बहुत से करियर्स में जाते हैं, ऐसी बहुत सी पढ़ाइयाँ लोग करते हैं जिसमें सत्य कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। सब कुछ झूठ है, सब कुछ दिखावा है, सब कुछ माया है, सब कुछ बातें हैं, कोरी बातें, कोरा ज्ञान, सच कुछ भी नहीं। तो इस सेशन में मैं जिस की कलेक्टिव रीडिंग में जिसकी एनर्जी को पिक कर रही हूँ, वो लोग इस वक्त अपनी ज़बान के तो पक्के हैं ही। वो ऐसे लोग हैं कि अगर वो कोई चीज़ नहीं कर सकते तो वो बोलेंगे ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वो कोई कमिटमेंट ही नहीं देंगे, वो कह देंगे मेरे को सोचना पड़ेगा या मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ। इवन व्यवहार जगत में वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग जब दूसरों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं या रिलेशनशिप में जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि यू आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, यू मीन अ लॉट फॉर मी, मुझे तो ऐसा लगा भगवान ने मुझे सबसे बड़ा दुनिया का तोहफा दे दिया तुम्हारे रूप में, ये वो बहुत कुछ। लेकिन जब उसको निभाने की बारी आती है या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है या उनका जो बिहेवियर होता है, उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनका जो भी वे होता है ऑफ कंडक्टिंग दमसेल्व्स, वो उससे मैच नहीं करता। तो क्यों ऐसा लोग करते हैं? क्योंकि लोगों को एक तो दूसरों को अपनी तरफ करना पसंद है, इम्प्रेस करना पसंद है, या फिर कई बारी लोगों को बस जस्ट अच्छा लगता है कि दूसरे लोग उनकी बातों में आ जाएं और उनको लाइक करें और उनके साथ एकदम कनेक्ट हो जाएं। और जब वो उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर ये उनसे कन्नी गांठने लगते हैं, या फिर वो उतना नहीं बिहेव करते, ऐसा नहीं दिखाते कि कोई फ़र्क पड़ रहा है। अब आजकल तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी हो रहा है। बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि माता पिता उनसे प्यार नहीं करते, और माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे उनकी परवाह नहीं करते, अलग अलग जगहों पे। क्योंकि बच्चों के लिए भी और माता पिता के लिए भी सारे रिलेशनशिप्स जो है वो मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं। हर बात मटीरियलिस्टिक हो चुकी है। इसीलिए मैं प्रभु श्री राम का जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इसलिए दे रही हूँ कि वो केवल अपने पिता के वचन, अपना भी उनका वचन नहीं था, पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने 14 वर्ष वनवास में काटा। वो कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे किसी को जिसे वो फुलफिल ना कर सके। तो अगर हम उनके रास्ते में चल रहे हैं तो हमको ये सोच समझ के, पहले तो कमिटमेंट भी सोच समझ के करो, चाहे किसी को फिर बुरा लग जाए, चाहे किसी को अच्छा ना लगे। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट कर दिया, अगर आपने कुछ बोल दिया है कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, तो फिर मेक श्योर करो कि दूसरी बार सामने वाले को ये बोलना ना पड़े। जैसे सुग्रीव ने गलती की थी रामायण में। सुग्रीव ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपकी मदद करूँगा। श्री राम से तो मदद ले ली, अपना उसको सब कुछ मिल गया, किंगडम भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, अपनी पत्नी वापस मिल गई। लेकिन जब उसकी बारी आई तो वो वर्षा ऋतु का आनंद उठाने के लिए निकल गया। उसको लगा हाँ भैया अच्छा मौसम है, अच्छा सीज़न है, चलो रेस्ट करता हूँ। और रेस्टिंग टाइम उसको दिया गया था क्योंकि उस टाइम पे वो सीता जी की खोज नहीं कर सकते थे। लेकिन वो खुद नहीं गया, उसको इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको तो दे दिया भगवान ने, उसको जो चाहिए था उसने तो ले लिया। लेकिन जब उसकी देने की बारी आई या उसकी करने की बारी आई तो ही डिड नॉट रियलाइज़ कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है। फिर जब लक्ष्मण जी वहाँ पे गए और लक्ष्मण जी ने उनको झाड़ लगाई तो फिर सुग्रीव होश आया। वो होश भी आया उसकी वाइफ की वजह से, जो कि बहुत इंटेलिजेंट थी। लेकिन हाँ, सुग्रीव में ये चीज़ अच्छी थी कि होश आ गया उसे। आज की डेट में तो लोगों को होश आता ही नहीं है, उल्टा लोग चढ़ जाते हैं दूसरे पे कि तुम मेरे से एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हो, हैव नो एक्सपेक्टेशंस। तो फिर भाई बोला ही क्यों था तुमने अगर एक्सपेक्टेशन रखवानी ही नहीं थी। तो इसमें एक लेसन है। लेसन क्या है? जो भी लोग आपसे बोल रहे हैं ना उस पर बिलीव मत करो। कुछ भी बोल सकते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं लोग आपके चरणों में गिर जाएंगे, लोग आपको फूलों का हार पहना देंगे उनके। लेकिन जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, या जो वो मांग रहे हैं अपने मन में, जो उनकी जो डिज़ायर्स हैं वो मटीरियलिस्टिक हैं। हो सकता है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स की पूर्ति हेतु ही आए हैं। और ये बहुत सारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं उनको भी ये समझना चाहिए। जब वो अपने रनर के पीछे भाग रहे होते हैं वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो रनर्स के पीछे जा रहे हैं, और रनर ने भी उनके साथ यही किया है। रनर ने भी उनसे किसी ना किसी मटीरियलिस्टिक डिज़ायर की वजह से ही क्लोजनेस बनाई थी, और जब वो पूरी हो गई या उनको लगा कि यार वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही तो वो आगे निकल गए। बट फिर भी वो उसके पीछे पड़े हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा रहे हैं बार बार।
सारे रनर्स तो डिवाइन नहीं हो सकते ना, सारे रनर्स तो सेक्रेट नहीं हो सकते, सारे प्रॉमिस करने वाले तो ऐसे नहीं है कि हाँ हर बार उन्हें माफ़ ही करते रहो। माफ़ तो कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपको उनके साथ बैठना है। माफ़ करने का सबसे बड़ा, मैं तो कहती हूँ, जो इंसान सचमुच में माफ़ करना जानता है ना, तो फिर वो उन लोगों के बीच में घुसता ही नहीं जब तक कि वो उनमें एक बड़ा सा चेंज नहीं देख लेता। फिर इसीलिए सुग्रीव का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। जब सुग्रीव को डांट पड़ी लक्ष्मण जी से तो वो जाग गया, होश में आ गया, उसने जाके वो चीज़ें अपनी करनी शुरू कर दी। जो भी उसने प्रोमिसेस किए थे, वर्ड्स दिए थे, टाइम मांगा था, इतना टाइम मुझे दीजिए फिर मैं आपके साथ लग जाऊंगा, वो सब उसने फिर उसके बाद फुलफिल किया। दोबारा वो मौका नहीं आने दिया। तो या तो आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, वरना माफ़ कर दो। पहले भी कर ही रहे थे, अभी भी कर दो, मगर डिफरेंस ये होना चाहिए कि पहले आप माफ़ तो कर रहे थे लेकिन आप अटैच्ड थे, अब आपने माफ़ करना है लेकिन आपको डिटैच्ड होना है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डाउनलोड ही ऐसा आया है कि आपके हिसाब से जो लोग अपनी ज़बान के पक्के नहीं हैं उन लोगों में अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं करते हैं अपनी ज़बान को पूरा करने में, अपनी कमिटमेंट को पूरा करने में। बोल दिया, बड़े बड़े वचन दे दिए, लेकिन अब मतलब ही नहीं है। अब अपनी ही व्यथा, अपने ही एक्सक्यूजेस, अपनी ही प्रॉब्लम्स बताते रहते हैं हमेशा। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, ज़्यादातर। तो या फिर कोई ऐसी बातें करते हैं, अगर ये लव और प्रेम और दोस्ती और ये सब नहीं है, जन्म जन्म की बातें नहीं है, हियर एंड बियॉन्ड नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी बातें होंगी जैसे आध्यात्मिकता की बातें करेंगे, सेवा की बातें करेंगे, कोई मिशन होगा, कोई भक्ति की, इंसानियत की बातें करेंगे। मुझे कुछ समय पहले एक बार एक लड़की मिली थी कहीं पे, और उसने मिलते के साथ ही, मिलते के दिन ही मुझसे इतनी बातें करी जैसे कि वो बहुत बड़ी भक्त है, बहुत बड़ी भक्त, मतलब उससे बड़ा भक्त इस पूरे संसार में कोई नहीं है। उस दिन भी वो मटीरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को लेके ही रो रही थी, लेकिन उसने अपनी भक्ति की बातें जब फर्स्ट टाइम मिली थी तब उसमें भी 70% डाली होंगी। तो मुझे लगा कि कोई भक्त है तो उसके लिए समझना मुश्किल नहीं होगा। इनफैक्ट यहीं से मैंने सीखना शुरू किया कि अगर कोई सच्चा भक्त होगा और उसको कोई मिल भी जाएगा, उसके भगवान की याद दिला देगा या रियलाइज़ करा देगा कि अरे तुम ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, तो वो इंसान इमीडिएटली समझ जाएगा। अगर उस इंसान को 2 साल लग रहे हैं वो बात समझने में भी, तो इसका मतलब वो जो भक्त बनने का उसने नाटक किया था वो नाटक ही था। तो ऐसी भक्ति की बातें करते लोग, या फिर बोलते हैं मुझे तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रभु के चरणों में गिरा दो। फिर अगले ही पल, भाई मेरी शादी नहीं हो रही, अरे मेरे को ये नौकरी नहीं मिल रही, अरे मुझे इतने पैसे नहीं आ रहे, अरे मेरा ये। और पैसे भी अगर उनको चाहिए, मैंने कहा सेवा वाले लोगों का एग्जाम्पल दिया कि जो सेवा करने वाले लोग होते हैं ना, उनमें इक्वालिटी अच्छी होती है। उनको भगवान जी कितना भी पैसे दे दे, कितना भी रिसोर्स दे दें, पर वो यूज़ हमेशा उसे दूसरों की खातिर ही करते हैं। ऐसे लोगों को तो भगवान साधन देते हैं, ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग मांगते भी भगवान से हैं। तो ये जो अगर मांग रहे हैं नौकरी, रिलेशनशिप, गुड लुक्स, वट एवर, लुक्स भी मैंने डाल दिया इसमें, एक्सरसाइज, बॉडी, वट एवर, हेल्थ, तो वो सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों की पूर्ति के लिए ही मांग रहे हैं, और कोई नहीं है। बस इमेज बिल्डिंग, पॉलिशिंग, भाई मेरा कोई सोशल स्टेटस हो। तो आपके साथ भी अगर उन्होंने बातें करी तो इनमें से कोई कारण ही हो सकते हैं। तो जो लोग असेंशन जर्नी में हैं उनको ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे और टकरेंगे, या वो समझेंगे। अब जो खुद ही मटीरियलिस्टिक है उसको तो इसी बात का बुरा लगेगा ना कि यार उसने मुझे ये वादा किया था ये चीज़ लाने के लिए या ये वो चीज़ देने के लिए, जो ऑब्वियसली मटीरियलिस्टिक थी, और उसने अपना वादा नहीं निभाया, एंड दैट्स इट। उनको उसी बात का बुरा लगेगा। जो इस चैनलिंग से रेजोनेट करते हैं उनको तो डेफिनेटली बुरा लगेगा कि भाई मेरी तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने दाव पे लगा दी, या इन सम केसेस आपको बहुत ही कोडिपेंडेंट बना दिया। कई लोग प्यार से कोडिपेंडेंट बनाते हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि आपको उन पे ट्रस्ट होने लगता है, आपको लगता है वाओ ये इंसान सच में मुझसे प्रेम करता है या मेरी रिस्पेक्ट करता है या करती है। कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 2 मुसीबतें उनके सामने आ जाएंगी, 2 डिफ़िकल्टीज आप उन्हें दे दो, थोड़ा सा उन्हें आप काम दे दो, थोड़ी सी मेहनत और करवा लो। आपसे तो वो दुनिया भर की मेहनत करवाना चाहते हैं, आपके लिए तो चाहते हैं कि आप कारपेट बन के बिछ जाओ और वो उस पर बैठ जाएं, लेकिन आप उनको थोड़ा सा भी काम दे के देखो, या थोड़ा सा भी अब कोई चीज़ करने के लिए बोलो और वो करके दिखा दे बिना रोए, बिना कंप्लेन करे। बिना कंप्लेन करे कोई करेगा ही नहीं। वही करेंगे जो आपके जैसे होंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग दिखाते हैं खुद को कुछ और, पर होते हैं अंदर से कुछ और।
और ऐसे लोग अब आपको बिल्कुल नहीं भाते, बिल्कुल भी नहीं। और अब आप इनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे। मतलब एक तो होता है कि आपको गुस्सा आ गया, आपको बुरा लग गया, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो आप थोड़े दिनों के लिए नाराज हो गए, दिस एंड दैट। लेकिन अब आप करते करते करते, क्योंकि ये कोई आजकल की बात नहीं है, ये बहुत दिनों की बात है, अब वो इतना हो चुका है कि अब आप उन लोगों से चाह के भी, अगर आप चाहो भी कि ठीक है आई हैव फॉरगिवन दिस पर्सन, तो अब मैं इनके साथ उसी तरीके से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन अब आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो उस फ्रिक्वेंसी में अब नहीं है, आप उस फ्रिक्वेंसी से स्विच ओवर कर चुके हो। तो आपका इमोशनल कनेक्ट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी भी मैच नहीं हो रही है। अब आपको उन लोगों की याद भी नहीं आएगी, आपको कुछ फील भी नहीं होएगा। कई बार ऐसा क्या होता है, इस टाइप की जब इमोशन में आप जाते हो तो ऐसे लोग आपको कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं। मान लो आपका वैसा सीन है नो कॉन्टैक्ट वाला, तो कॉन्टैक्ट वाली बात आती है, लेकिन मान लो ऐसा नहीं है, आपकी बातचीत है, आपकी कोई बातचीत कभी बंद नहीं हुई, तो वो आपसे ऐसे बातचीत करने लगेंगे जैसे कि उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, उनको बहुत रियलाइजेशन हो रहा है या दिस एंड दैट। तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप जस्ट उन्हें ऑब्जर्व करो, आप ज़्यादा कुछ मत करो, क्योंकि समय ही बताएगा कि उनकी फीलिंग्स जो हैं वो कितनी जेन्युइन है और कितनी फेक है। कितनी फेक इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि क्या पता उनका क्या रीज़न हो। ये आपका टेस्ट हो रहा है, भगवान आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप में कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो आपने इतने दिन भोगा, झेला, सहा, किसी की कमिटमेंट को मान के, किसी की बातों को सत्य मान के, आपने तो ये सोचा कि यार मैं तो ऐसे बोलती ही नहीं कोई बात, अगर मैंने बोला है किसी को कि आई लव यू, आई विल डू दिस फॉर यू और दैट फॉर यू, आई विल बिल्ड दिस और दैट फॉर यू, देन आई विल डू इट। आप करते हो, पर सामने वाला अगर बार बार उस चीज़ को किसी ना किसी वे में आपको हर्ट करता है या आपको डिच कर देता है या आपको डंप करता रहता है, अगेन आई एम सेइंग इट्स रोमांटिक एज वेल एज नॉन रोमांटिक, तो कितने दिनों तक आप उनको पकड़ के बैठे रहोगे। अब वो जब खुद ही चले गए, एक तो होता है कि दो लोगों ने कमिटमेंट करी कि आई विल नॉट लीव यू, ठीक है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, लेकिन जो एक बंदा है वो छोड़ के चला गया या चली गई और अब उसने किसी और को भी पकड़ लिया, तो वैसे में तो आप उसके साथ नहीं रह सकते ना, वो तो बेइज्जती कराने वाली बात हो जाएगी। वो तो फिर खुद ही उसने अपनी कमिटमेंट इस कदर ड्रॉप कर दी कि अब आप उसमें रह ही नहीं सकते, आपका उसमें होना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ एक कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, ये एक ऐसी चैनलिंग है जिसमें कि इंसान को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर कोई आपके जैसा है तो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप चाहते हो कि हर चीज़ आपके मन की होए, ये वो वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी दो चीज़ें, एक तो है कि हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारी डेस्टिनी ने हमें क्या दिया है। सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, इस प्लैनेट पे सब कुछ प्री डेस्टिन्ड है, पल पल की बातें प्री डेस्टिन्ड है। तो अब जैसे आपकी मन की नहीं हो रही, कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं कि सब कुछ मेरे ही मन की होए, आपके मन की नहीं हो रही तो आप झुंझला रहे हो, वो नहीं मैं कह रही। आपके मन की नहीं भी हो रही तो ठीक है, लेकिन जो आप चीज़ें कर रहे हो उसमें अगर कोई राम का ही नहीं है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। ये वाला पॉइंट है कि अगर कोई राम का ही नहीं है, कोई आपके जैसा है ही नहीं, उसमें वो सेवा भाव नहीं है, उसमें वो कमिटमेंट नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, उसमें वो प्रेम नहीं है, उसमें वो सत्यता नहीं है, तो आप उसके साथ कितनी देर बैठोगे? झूठे आदमी के साथ बैठ के आप कितनी बातें करोगे? आप स्मॉल टॉक तो नहीं कर सकते। तो मैं इस डिस्कनेक्शन की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अब उसने तो आपके मन की नहीं करी, या मान लो आपने अपने मन की इसमें डाली ही नहीं, इसमें तो ये था कि सामने वाला आया, उसने खुद ही आपको चार बातें बोली और बोला ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपके मन में भाव जगा दिया, आपने बोला ओके फाइन आई ट्रस्ट यू लेट्स डू दिस, और उसके बाद वो इंसान जो है आपको फिर लटका के हवा में चला गया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपसे तो वो सिर्फ ले ही रहे हैं, बस ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं, निचोड़ लिया उन्होंने पूरा नींबू, सारा जूस निकाल लिया। तो अब वो छिलका जब उनको दिखा तो उन्होंने उसे फेंक दिया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो अब आपको वो छिलका तो बन के आप रह नहीं सकते ज़िंदगी भर, ठीक है? तो आपको अपने अंदर का जो बीज है, आपने उस बीज को जगाया, आपने उसको कैसे ना कैसे दोबारा जर्मिनेट करके आपने उसी में से इतना बड़ा प्लांट, इतना बड़ा पेड़ बना लिया। अब वो मैजिकली होता है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें कृपा से ही होती हैं। आपके ऊपर कोई कृपा थी, आपके ऊपर कोई ग्रेस थी कि आपको इतना सपोर्ट मिला, दैट इतना सब कुछ होने के बाद भी आप यहाँ तक पहुँच गए।
तो अब जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आप भी और दुनियादारी नहीं कर सकते। जब आपको कहीं से प्रेम नहीं मिलता तो आप भी इतना नहीं चिपक सकते। अब आपने डिसाइड कर लिया है। एक पॉइंट था कि आप सोचते रहे ओके बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और आपने पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के एक लेवल तक आप ले गए, और उसके बाद अब आप को डिपेंडेंट होने लग गए, क्योंकि अब आप बार बार कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हो, ये सोच रहे हो कि शायद कहीं से मुझे ये इंसान प्यार करे, या कहीं से ये अपनी बातों पे आए, या कहीं से ये अपनी कमिटमेंट को पूरी करे, पर वो होता ही नहीं है, वो हो ही नहीं रहा। इतना समय निकल गया और अब आप के लिए ये अति हो गई है अपना समय वेस्ट करना, अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपना टाइम वेस्ट करना एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसी बात पे मैं इस चैनलिंग को यहीं क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आप मेरे पेट्रियन बन के मेरे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ऐसा कंटेंट बनाती रहूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।